हेलो दोस्तों, आज मैं एक और पाकिस्तान वालों की न्यूज़ लेके आ चुकी हूँ। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। कुछ टाइम पहले एक पाकिस्तानी ने ट्वीट किया है कि प्लीज़ नरेंद्र मोदी साहब जयशंकर को जल्दी भेजें, हमारे लिए आसानी होगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ना वो बिजली का बिल भर पा रहे हैं और ना पेट भर खाना खा पा रहे हैं। बाकी की खबर आप आगे जानिए। अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने वो ही आ रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और अच्छा। जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। ये आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। तो इनको तो ये चाहिए था कि इसको बैन करते हैं यहाँ आने पे। नहीं, आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपने आधी बात मेरी सुनी है। अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। हाँ। ये सीधी सीधी धमकी है ना। देखें कितने मुल्क आ रहे हैं उस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग है, कितने मुल्क आ रहे हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया। हाँ, तो अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इश्यूज हैं रिलेशन वो कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है। नहीं, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो। अच्छा। वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं जा रहे। ठीक है। वो हमारे लेवल का ही नहीं है। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होनी क्यों? चाहिए। मतलब आप क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो यहूदी है? मुझे इंडिया आप वाले पता- यहूदी अभी है? अभी इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? क्या आपको कर पता रहे है? हैं? उन्होंने कितने फलस्तीन के लिए अपनी फौज भेजी है कि इनको नहीं, तबाह ये बर्बाद गलत है। करो। मैं क्यों गारंटी से गलत? कहता कैसे हूँ गलत है? इंडिया, और कमेंट बॉक्स में इंडिया ने बताइएगा जी। 4000 अपने फौजी भेजी हैं नहीं यार, फलस्तीन को, लिबनान को तबाह करने के लिए भेजे हैं। ये सारे मामला करने की जरूरत क्या थी उसको? क्या जरूरत थी? उसको वो क्या ये समझ रहा था कि पाकिस्तान हमारे पर अटैक कर देगा? नहीं, तो आप ये भी तो देखे ना। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, अब वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने वोट भी तो इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं। बात ये है कि जब फ्री फेयर इलेक्शन होंगे ना, ठीक है। दोनों तरफ के इलेक्शन होंगे, ठीक इधर है। जम्मू कश्मीर के भी होंगे तो आजाद कश्मीर के होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाए। आप क्या अपनी कहते एक हैं? तरफा एक जो- तरफा रिजल्ट, एक तरफा नतीजा, ठीक है। एक तरफा की सारी मामलों में वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है अगर ना। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्लेबिसाइड कहा गया था, प्लेबिसाइड करवाया जाएगा करवाया यूएन में, जाएगा, ठीक वो प्लेबिसाइड आज तक हुआ नहीं। 47 से पहले हम सारे एक ही थे, हम एक ही करता। अगर जुदा हो गया वो एक अलग बात है। वो तरक्की की तरफ चल पड़े हैं, हम लड़ाई की तरफ चल पड़े। हम आपस में लड़ते रहते हैं। वो हम अपने टेक्नोलॉजी की तरफ चल पड़े, हम बिल्कुल। जज्बे की तरफ। हम जज्बे की तरफ चल पड़े। अभी जज्बा क्या करेगा जब खाने पीने कोई नहीं होंगे? मुझे बताएं, आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे जैसे हम बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की करें, फिर क्या हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर नहीं करने फिर भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो तो सकता। फिर ये चाइना मुसलमान है? एक बंदा आपके मुंह में निवाला भी डाले या मुंह पे थप्पड़ भी मारी जाए हाय, हाय, हाय। तो बताएं क्या वो रोटी इज्जत की रोटी होगी? ठीक है, लेकिन क्यों नहीं फिर 76 साल 78 साल से हमें- कश्मीर का हम- इशू ये हम नहीं देखे ना? यही तो क्यों सारी नहीं बात हल हो रहा? ये तो भारत को चाहिए कि वो नहीं, आगे तो बढ़े। पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने तो कितनी दफा आगे कदम बढ़ाया है, अब समिट किए हैं जाके भारत के अंदर। ठीक है। उनके जो स्टैब्लिशमेंट है वो भाग जाती है, उनके लीडर भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एक मुसलमान का मुंह पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती निवाला डाल रहा, उसका रोजा तोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ऐसा हाँ, कर रहा नरेंद्र है। मोदी ने ऐसा किया है। हमारे पास आपने ये वीडियो वीडियो मौजूद है, देखी? हमने वीडियो देखी है। नहीं, मैंने अभी तक ये वीडियो आपने वैसे नहीं देखी, आप देख लीजिएगा बाद लेकिन में। हैरत वाली। अच्छा, लेकिन आप मुझे ये ये बताएं पता है, मुझे ये आप पता है। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए जब एक मुसलमान का रोजा वो बर्दाश्त नहीं कर अच्छा, पा रहा। अभी ईद तो हमारे मिलादुन्नबी को थी, कैसे ईद बर्दाश्त? मिलादुन्नबी थी कुछ दिन पहले। उसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे ट्वीट की थी कि मैं तमाम पूरी दुनिया, खासतौर अपनी कंट्री और पूरी दुनिया के अब उसकी मुसलमानों पोजीशन को। वहाँ कमजोर हो गई है। अच्छा, यानी अगर वो पॉजिटिव बात करे तो नहीं पोजीशन नहीं, कमजोर। अब उसकी पोजीशन वहाँ कमजोर हो चुकी है। अब वहाँ पे उसका वो लेवल नहीं रहा। ये देखें, अब वो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उसने नरेंद्र मोदी को मुखातिब किया है। ये कहा है कि प्लीज़ नरेंद्र मोदी जयशंकर को पाकिस्तान भेजने में बहुत जल्दी करें, इसमें तखीर ना करें। जितना जल्द हो सके सर, पाकिस्तान में जयशंकर को जल्द से जल्द भेज दें। हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। ना हम बिजली के बिल अदा कर सकते हैं, ना हम आटा खरीद सकते हैं, ना हम रोटी खा सकते हैं। मतलब हम कोई चीज़ खाने पीने की इतनी आसानी से नहीं ले सकते, और ना ही हम पेट भर कर कुछ खा पी सकते हैं। दोस्तों, इस पाकिस्तानी ने ट्वीट करते हुए पहले इसने अपना नाम तब्दील किया है। ट्विटर से नाम तब्दील करते हुए इसने ट्वीट किया है। इसने नाम क्यों तब्दील किया है? ये ट्वीट कर रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुखातब करते हुए। इसने इतना बड़ा ट्वीट लिखा है, नाम इसने अपना तब्दील कर दिया है। इसलिए तब्दील किया है, जो इमरान खान या किसी इंडियन बंदे को अच्छा समझेगा तो उसे उठा लिया जाएगा, अगवा कर लिया जाएगा। इसलिए इसने अपना नाम पर्दे में रखा है, इसने पर्दे का सहारा लिया है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी इतनी मुश्किल में है, ये कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मेरी नौकरी है,
खुदा जाने कि मैं किस तरह से मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इसने अपने हुक्मरानों का सहारा नहीं लिया, इसने किसी पाकिस्तानी शहरी का सहारा नहीं लिया, इसने सहारा लिया है नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, इसने नरेंद्र मोदी का सहारा क्यों लिया है? वो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो तो इंडिया बैठे हैं, ये पाकिस्तानी है। इसको ये उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी कोई हमारे लिए आसानी पैदा करेंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेशियों ने ये कह दिया था कि हम इंडिया से आज़ाद हैं, इंडिया की हम गुलामी नहीं करेंगे, ठीक है। और जो शहबाज हुकूमत के वोटर हैं या शहबाज हुकूमत के सपोर्टर हैं या इनकी कबीना के बंदे हैं, ये भी इंडिया को अच्छा नहीं समझते, उनसे नफ़रत करते हैं। बांग्लादेशी और शहबाज हुकूमत के वोटर सपोर्टर, इनकी कबीना के बंदे, वो इंडिया को अच्छा नहीं समझते, उनसे नफ़रत करते हैं। और जो बांग्लादेशी नहीं हैं, शहबाज हुकूमत के वोटर सपोर्टर नहीं हैं, पाकिस्तानी हैं, निचले तबके के लोग, वो इमरान खान और नरेंद्र मोदी का सहारा लेते हैं। ये उम्मीद रखते हैं कि हमें सिर्फ ये 2 लीडर बचा सकते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो हमें बचा सके। दोस्तों, ये इतने बड़े डिक्टेटर हैं, इनको अपनी आवाम का बिल्कुल एहसास नहीं है, इनको सिर्फ अपने मफाद का ही ख्याल है, किसी का ये नहीं सोचेंगे। लोगों के बच्चे दूध के अलावा भूखे मर रहे होते हैं। अब आपको पता है कि दूध का क्या रेट हो चुका है? दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, लोग दूध नहीं ले सकते। आटा लेना, ये खाने पीने की चीज़ें लेना, ये तो बड़ी दूर की बात थी, लेकिन अब दूध इतना महंगा हो गया है, गरीबों के बच्चे तरस रहे हैं दूध पीने के लिए। और इस पाकिस्तानी ने यह कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जी शंकर जिस दिन पाकिस्तान कदम रखेंगे, मुल्क में आसानी पैदा हो जाएगी और मुल्क में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, मुल्क में इंतशार नहीं होगा, मुल्क में सुकून आ जाएगा। ये पाकिस्तानी कह रहा है। दोस्तों, अगर जी शंकर नहीं आते तो मजबूरन हम पाकिस्तान छोड़ देंगे। हम अपने घर की कोई ऐसी चीज़ें हैं उसको बेच डालेंगे, बेच कर पाकिस्तान छोड़ देंगे, इंडिया चले जाएंगे या किसी और कंट्री में चले जाएंगे। दोस्तों, आखिरकार ऐसा पाकिस्तान में कब तक होता रहेगा? और कहते हैं ना कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। वाकया ही ऐसा करते हैं, मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। जो भी